तो स्वागत है भाई मेरे इस वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अग्रवाल पेपर, अनसॉर्ट पेपर और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो हर बार परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा है एक सवाल, ये हमारा जो भैया दिया गया है, 14 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है। यानी कि मान लिया जाए कोई 14 सेंटीमीटर की एक लकड़ी है और उसको छील करके क्या बनाया गया, महत्तम बनाया गया। लेकिन 14 सेंटीमीटर जो है भुजा की ठोस, 14 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा है। तो यहां से सबसे पहले भैया लिख लेंगे भुजा बराबर क्या होगा, भुजा ए बराबर 14, यानी कि उसकी एक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां से एक घन बना लेते हैं भाई मेरे। ये हमने एक घन बना दिया। ये हमने एक घन बना दिया। अब इस सवाल में कह रहा है कि घन जो हमारा है वो एक, अब इस घन को हमने छील लिया है, यानी कि चारों तरफ से छील करके एक गोला बना दिया है। बात क्लियर हो गई। घन जो है चौखंटा है और उसको छील करके हमने एक गोला बना दिया है। तो गोला जो बनेगा दोस्त मेरे वो कुछ इस तरीके से भाई मेरे बनेगा। बात समझ में आ गई। ये हमने गोला बना दिया और इस गोल छिली हुई लकड़ी का आयतन हमको ज्ञात करना है। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, यानी कि इसका घन निकाल लेते हैं। तो भुजा का हम क्यूब कर लेते हैं। तो भुजा क्यूब, तो यानी कि यहाँ 14 का हमारा क्यूब हो जाएगा। अच्छा, 14 का क्यूब हमारा होता है 2744। भाई 14 गुणे 14 गुणे 14 तीन बार लिखेंगे तो 196, फिर 196 को पूरा करेंगे तो 14 17 2744 निकल करके आएगा। ये जो हमारी निकल करके आएगा ये घन भैया निकल करके आएगा। बात क्लियर हो गई। पूरा जो घन है ये हमारा कितना है, 2744 घन है। अब इसको हमने छील दिया, 2744 को हमने छील दिया है, एक हमने महत्तम गोला बना लिया है। बात समझ में आ गई। महत्तम गोला बना लिया है। तो सबसे पहले आयतन, यानी कि लकड़ी का आयतन हम सूत्र लगाएंगे। लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन भैया सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज यहां से निकालना ध्यान, अब जैसे भुजा तो एक है लेकिन जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी होगी भैया, 7 होगी। आर बराबर कितना होगा, 7 होगा। तो बराबर 4/3 गुणे 22/7 इंटू 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 3 बार लिख देंगे। जब भैया 3 बार दिया, 7 से 7 कैंसिल। बात क्लियर हो गई। अब 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 22 चक्कू भैया कितने हुए, यानी कि 4 दूना 88 हुए। और 88 को हम 49 से गुणा कर देंगे। तो भैया जब 88 को हमने 49 से भैया गुणा कर दिया तो 9×8 = 72 का 2 हासिल आया 7, 9×8 = 7 79, 4×8 = 32 का 2 हासिल आया 3 और 4×8 = 33 34 1 35, यानी कि कितना हुआ है 2। और ये हमारा कितना हो गया है, 11 का 1 हासिल हुआ 1, 12 1 13 के 3 हासिल 1 आया, यहाँ 43 12 आ गया। बात क्लियर हो गई। कितना आएगा, 43 12। लेकिन यहाँ पर बटे में 3 हमारा है तो हम 3 से भैया कर देंगे भाग। तो 3 एकम 3, कट का निशान 1 बचा, 3 चक्कू 12, ठीक है, 1 बचा, फिर 1 बचा, 3 ते 9, ठीक है, 2 बच गए, यहां पर 2, 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21 पॉइंट लगा दिया, 1 बचा, फिर 3 ते 9। अब कितना आ गया, 1437.33, यानी कि 33 से आता रहेगा तो 1437.33। तो ये जो निकल करके भैया आंसर आया है 1437.33। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि जो ये हमारा छिला हुआ गोला है ये कितना निकल करके आया है, 1437.33 निकल करके आया है। लेकिन एक बात यहां से समझ लिए, जो हमारा घन निकल करके आया है वो 2744 निकल करके आया है, क्योंकि 2744 पूरा था। अब हमारा गोला निकल करके आ गया इतना। अब जब जितना हमने छील लिया है अब हम उसको इसमें से घटा देंगे, आयतन से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसका छिले हुई लकड़ी का आयतन कितना है। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है। तो v बराबर आयतन निकालना है, v माइनस v1। ठीक है, ये हम माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। अब कैसे, यानी कि 2744 माइनस 1437.33
33। बात क्लियर हो गई। अब इसको जब भैया हम घटा देंगे तो 2744 और 1437.33 यहां पर हम 00 मान सकते हैं। भाई यहाँ 10 हो गया, 10 में से हासिल 10 में से 10, 10 में से 3 गए, बचे 7, यहाँ 9 बचे। भाई 9 बचे, 9 6 बचे, ठीक है। यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 गए तुम्हारे। भाई 13 है, 13 में से जो 13 में से 7 तुम्हारे चले गए तो 6 अब यहां से यहां बचे कितने, 12, 12 में से तुम्हारे 12 में से तुम्हारे 3 गए तो बचे 9, ठीक है। यहाँ तुम्हारा कितना बचा 6, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 0.2 संख्या पर, यानी कि 1296.67 हमारा आंसर आया। तो जो आंसर भैया भाई मेरे उत्तर निकल करके आएगा, ये कितना निकल करके आएगा, 1296.67 निकल करके आएगा। यही छिले हुई लकड़ी का आयतन दोस्त मेरे निकल करके आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो और ये हम जो क्वेश्चन दोस्त मेरे लेकर आए हैं भाई मेरे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई। हमने देखा है कि हर बार ये परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं और हर सेट में लगभग आए हैं, वही हम क्वेश्चन इस टाइम करा रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। यानी कि भाई मेरे हमको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लिया जाए कोई दो हमारे क्या है भैया, एक नदी के पुल के किसी बिंदु के नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः, यानी कि अवनमन कोण। तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है। जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर देखने पे होता है, और उन्नयन कोण जो होता है नीचे से ऊपर की ओर देखने के होता है। तो यहाँ पर भैया कह क्या रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण सबसे पहले हम एक चीज यहाँ से आपको बता दें कि सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे एक डायग्राम। तो डायग्राम भैया हमारा कैसा होगा, ये हमने एक बना लिया पुल, अच्छा वाला एक पुल बना लिया। बात क्लियर हो गई। ये हमारी जमीन। अब ये जो पुल हमारा है वो ये इसके दोनों किनारे हैं, ये पुल के क्या है, दोनों किनारे हैं। बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर से भैया बनता है, यानी कि शीर्ष यहाँ पर कोई व्यक्ति है, क्या है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो ये अवनमन कोण है। इसका नाम हमने दे दिया भैया ए, इसका हमने दे दिया ए, इसको हमने दे दिया बी, तो इसको दे दिया हमने सी। क्या दे दिया, सी, और इसको हमने नाम दे दिया डी। एम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए डी सी में और सी डी बी में, बी डी सी में। हाँ बहुत सही, वेरी गुड। अब कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात कह रही है यहाँ से, अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश। तो पहला जो कोण हमारा भाई मेरे है वो 30 अंश है, यानी कि ये कोण हमारा कितना, 30 अंश है। जब ये कोण 30 अंश होगा तो ये भी तो हमारा भैया कोण 30 ही अंश तो होगा। बात क्लियर हो गई। अब यहां से कोण दूसरा जो कोण कह रहा है 45 अंश, तो ये जो 45 अंश होगा तो ये भी तो कोण हमारा 45 अंश होगा। बात क्लियर हो गई। यानी कि और कह रहा है कि पुल की ऊंचाई, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर ऊंचाई पर हो। पुल क्या है, पुल किनारों से, तो ये हमारे दो किनारे हैं और पुल किनारों से कितनी ऊंचाई पर है भैया, 4.5, यानी कि ये इसकी हाइट हो गई। बात क्लियर हो गई। तो अब हमारा क्वेश्चन बन करके भैया तैयार हो गया है। इसका हमने नाम दे दिया एम और इसको नाम हमने दे दिया एन। बात क्लियर हो गई। अब हम यहां से देखते हैं दोस्त मेरे कि सवाल भाई भैया कैसे लगता है। तो सवाल हमारा कैसे लगता है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी सी, यानी कि त्रिभुज ए डी सी में। बात क्लियर हो गई। यानी कि ए हमको ज्ञात क्या करना है, नदी की चौड़ाई। ये नदी है तो ये चौड़ाई x हो गई, ये हमारी y हो गई।
यानी कि ए और डी की चौड़ाई हम पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर डी और बी की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, यानी कि एक्स और वाई का मान निकाल देंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा भैया पुल कितनी चौड़ाई पर है, यानी कि नदी कितनी चौड़ाई की है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में, और ये 90 अंश है, तो ए डी सी, तो यहां से देखते हैं ए डी सी हमारा 30 अंश है, यानी कि टेन थीटा 30 अंश है। अच्छा, टेन थीटा 10 ही क्यों लगाया? कॉस 10 कॉस और भी लगा सकते थे, नहीं, लेकिन क्योंकि आधार हम, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो लंब आधार किसमें होता है भैया? 10 ही में होता है, तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार। इतनी बात क्लियर हो गई भैया? लंब बटे आधार। अब 10 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री सारणी में 1/√3 बराबर लंब का मान 4.5 भैया, आधार का मान हमारा x। ठीक है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। तिर्यक गुणा ऊंचाई गुणा कर देंगे तो x बराबर हमारा निकल करके आएगा 4.5√3। ये भैया जो हमारा मान निकल करके आया है, ये x की वैल्यू निकल करके आई है, यानी कि इस यहां से यहां तक का दूरी निकल करके आ गई है 4.5√3। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन यहां से एक थोड़ा मिस प्रिंट भाई मेरे हो गई है, जो √3 बराबर होता है उसका 1.732 मान होता है, यहाँ पे मान लिखना थोड़ा दिक्कत हो गई प्रिंटर से। ठीक है, तो यहां से देख लेना कि अगर कहीं पर किसी सवाल में √3 का प्रयोग इतने में कहने को करे तब कहे करना, वरना √3 का मान ही लिखना। ठीक, इसमें कह रहा है पहले से। इतनी बात भैया समझ में आ गई? तो अब हम देखते हैं अगला यानी कि समीकरण बी डी सी में, तो पुनः समकोण, तो पुनः समकोण बी डी सी में। बात क्लियर हो गई? अब 4.5 लंब ये भी है और आधार ही निकाला तो 10 का ही तो लगेगा भैया, तो यहां से जो हम सूत्र लगाएंगे टेन थीटा बराबर यानी कि 10 45 है, 10 45 अंश बराबर, तो लंब बटे आधार लगेगा भैया। क्या हो लगेगा? लंब बटे आधार। इतनी बात समझ में आ गई? अब 10 45 का मान ट्रिग्नोमेट्री सारणी में दोस्त मेरे होता कितना है? 1 होता है, तो यहां से हमें मान 1 भैया, इसका यहां से निकाल करके ले आए हैं मान 1 बराबर, अब लंब हमारा कितना है? 4.5 है भैया, और y बराबर हमारा x, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू भैया निकल करके आई है ये हमारी x की निकल कर आई है। अब हमने भैया सवाल शुरू होने से पहले ही बताया था कि पहले हम x की निकालेंगे, फिर हम y की निकालेंगे, x y की निकाल लेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि यहां से यहां तक का पुल की हमने चौड़ाई निकाल ली, अब यहां से यहां तक हमने निकाल ली, अब दोनों को हम जोड़ देंगे तभी तो हमको पता चलेगा पुल हमारा कितनी चौड़ाई पे है। इतनी बात समझ में आ गई भैया मेरे? ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यानी कि यहां पर हम जोड़ देंगे x प्लस वाई, दोनों के मान जोड़ देंगे, तो पहला मान भैया कितना है? 4.5√3 प्लस, अब ये हमारा x का मान जो निकल करके आया है ये 4.5 ही निकल करके आया है। बात समझ में आ गई? अब इसमें तो भैया बन नहीं रहा है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे? 4.5 कॉमन ले लेंगे। 4.5 हमने जब कॉमन भैया ले लिया, ठीक है, जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा √3 प्लस 1। बात क्लियर हो गई? क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। अब यहां से हमने बताया है कि √3 का मान 1.732 होता है। कितना होता है? इतना होता है। तो 4.5 भैया गुणे का चिन्ह, अब इसकी जगह हम रख देंगे 1.732 प्लस 1। बात क्लियर हो गई? तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, हमारा कितना आ जाएगा भैया? ये दोनों जोड़ेंगे तो 2.732 आएगा। अब जो 2.732 को हम जोड़ेंगे भैया 2.732, ये आ गया। अब इसको हम गुणा कर देंगे 4.5 से, तो भैया 4.5 से भैया गुणा कर देंगे क्योंकि ये हमारे गुणे का चिन्ह है। तो 5 दूनी 10 का 0, 5 15, 15 1 16 का 6, 5 7 35, 35 1 36 का 6, यहाँ से लाए 3 हमारे, 5 10 10 3 13 हमारे हो गए। कट का निशान, 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2, 4 7 28
28 एक 29 और 4 दूनी 8, 8 और 8 2, 8 2 10। ठीक भैया, जोड़ देंगे 0, 8 6 14 के 4 हासिले का हुआ, 6 2 8, 8 1 9 हमारा हो गया। तो यहाँ हो गए 12 हासिले का गया, यहाँ पर 2, यहाँ 2। कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? 1 2 3 और 4 संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। तो 12 पॉइंट हमारा कितना निकल करके आया है? 12.29 निकल करके आया है। इसको 12.30 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ये हमारा निकल करके आया है 12.29 भैया निकल करके आया है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये जो पुल की जो हमारा पूरी यानी कि x और y का मान जो निकल करके आया है, ये हमारा भैया 12.30 निकल करके आया है। बात क्लियर हो गई? इतनी बात भैया समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला भैया जो क्वेश्चन हमारा है, ये भी हम लगवा चुके हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में आता है आपके, और हम अच्छे सवाल लेकर आ रहे हैं। ये हमारा भैया द्विघात समीकरण का है। जो हम सवाल नहीं लगवाए हैं वो हम सवाल इससे पहले वीडियो में लगवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब ये सवाल जो हमारा भैया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करो, यानी कि समीकरणों को हमको हल करना है। तो यहां से जो समीकरण दिया गया भैया है 5x प्लस y बराबर का 3, ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बना लिया। बात क्लियर हो गई? अब 6x माइनस, तो ये हमारा 6x माइनस 5y यानी कि 5y बराबर का 1/2, ये समीकरण भैया बन गया हमारा सेकंड। अब एक बात समझ लीजिएगा, अब अगर समीकरण वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, तो हमको सबसे पहले कैसे लगाना है? क्योंकि सबसे पहले भाई हम इसको मान देख लेंगे। कैसे मान देखेंगे? कि जो सवाल इसमें दोनों समीकरणों में फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों में जो आसानी से बराबर हो, यानी कि पहले हम समीकरण को x या y को बराबर भैया करेंगे। जब हम बराबर करेंगे तभी हम सवाल लगा पाएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम इसको 5 से कर दें तो 5y हो जाएगा। ठीक है, बन गया सवाल। तो समीकरण फर्स्ट को 5 से गुणा, बात समझ में आ गई? फर्स्ट को 5 से गुणा। तो अब गुणा करेंगे, ये नहीं होना चाहिए कि गुणा हम सिर्फ इसी को करें, y को, पूरे पट्टी को भैया गुणा करेंगे, पूरे 5 को, y को, 3 को। तो यहां से 5 से गुणा करेंगे तो भैया कितना? 25x प्लस यहाँ 5y बराबर 3 5 15। ठीक है। अब ये तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं, तो 6x माइनस 5y बराबर का 1/2। बात क्लियर हो गई? अब ये भैया चिन्ह बदल देंगे और ये सवाल हमारा कट जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब हमने आपको पहले भी दोस्त मेरे बताया है कि अगर कहीं पर समान चिन्ह होते हैं तो समीकरण घटता है, और अगर कहीं पर विपरीत चिन्ह होते हैं तो समीकरण को हम जोड़ते हैं। तो यहां से देखते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम इसको जोड़ देंगे। 25 6 हमारा कितना हो गया भैया? 31x हो गया बराबर। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? अब एक चीज समझ लीजिए, इसका जोड़ेंगे हम 15 प्लस 1/2 इस तरीके से। अब ये भिन्नों का जोड़ हो गया। अब हम इसको इस टाइप से भैया जोड़ेंगे। इस टाइप से कैसे जोड़ेंगे हम आपको अभी जोड़ करके भैया बताते हैं। ठीक है। तो यहां 15 हो गया प्लस 1/2, यहां बटे में 1 हम मान सकते हैं, ये भिन्नों का जोड़ आ गया, इनका लासा 2 हो गया। 2 का ये कितने गुना है? 2 गुना है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी भैया 30 हो जाएगा, प्लस इसका 1 ही गुना, तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो 1 कम 1 यानी कि 31/2 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? जो इसका जोड़ दोस्त मेरे आया है वो 31/2 आया है। कितना आया है? 31/2 आ गया है। अब जब हम x की वैल्यू भैया बाहर निकालेंगे, तो जब हम x की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/2 गुणे का 31 कट जाएंगे, तो यहां से जो x बराबर निकल करके आएगा भाई मेरे, वो 1/2 निकल करके आएगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब है जो x का मान भाई मेरे निकल करके आया है दोस्त मेरे, ये x बराबर 1/2 निकल करके आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसी से हम x का मान समीकरण हम चाहे फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड में रखे, हमारा आंसर दोनों तरह कंडीशनों में बराबर है। फर्स्ट में रखने पर
तो भैया समीकरण फर्स्ट हमारा कौन सा है? समीकरण फर्स्ट हमारा है 5x प्लस वाई बराबर 3। अब जहां जहां x है वहां हम 1/2 रख देंगे, तो 5 गुणे 1/2 प्लस वाई बराबर का 3। बात क्लियर हो गई। अब ये जो निकल करके आया 5/2 प्लस वाई बराबर हमारा 3 निकल करके आया है। अब वाई को जब हम भैया बाहर लाएंगे तो ये संख्या उधर जाएगी, तो 3 माइनस 5/2। बात क्लियर हो गई। अब 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 में 5 हम घटा देंगे तो हमारा आएगा भैया 1/2। तो यानी कि जो y का मान भैया निकल करके आया है वो हमारा 1/2, यानी कि यहां से जो निकल करके मान आया है x का भी 1/2 और y का दोस्त मेरे कितना 1/2, यानी कि ये दो हमारे मान निकल करके आए हैं, x और y के मान निकल करके आए हैं। बात क्लियर हो गई। सवाल है ना दासू, समझ में आया भैया? और समझ में आया तो भैया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है भैया। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए